एवरीवन, सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्लास 10th आईसीएसई के फिजिक्स के पेपर को आप कैसे लिखोगे, कैसे प्रेजेंट करोगे ताकि आपका अच्छे से अच्छा स्कोर आ सके। अगर 80 आउट ऑफ 80 नहीं भी आता है बट एटलीस्ट 75 क्रॉस तो कर जाए। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन आवर टुडेज सेशन। आई नो कि आपके पास टाइम नहीं है, कल ही है पेपर, तो कोई भी टाइम खोटी नहीं करेंगे। शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो पहले बात करते हैं कि पेपर पैटर्न कैसा होता है। तो पेपर पैटर्न तो हम सभी को पता है कि 80 मार्क्स का पेपर है और 2 आवर्स का टाइम है, राइट। और बेसिकली पेपर में सेक्शन ए और सेक्शन बी होता है, ठीक है। अब सेक्शन ए में कितने क्वेश्चंस होते हैं? सेक्शन ए में 3 क्वेश्चंस होते हैं और तीनों क्वेश्चन 40 मार्क्स का होता है। तो कुल मिला जुला के हमें ये पता है कि सेक्शन ए 40 मार्क्स का है। अब 3 क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन होता है एमसीक्यूज का, सेकंड क्वेश्चन होता है 2-3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और थर्ड क्वेश्चन होता है जो 2 मार्क्स का क्वेश्चनरी होता है। तो इस तरीके से अपना ये सेक्शन 1 या फिर सेक्शन 8 बेसिकली बनाया गया होता है। तो अब आपको यहाँ पे ये नहीं पता है कि कौन से चैप्टर से कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन 1 जो है उसमें कितने चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं ये नहीं है, इसलिए आपको पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सो एमसीक्यूज 15 मार्क्स का है, 2-3 मार्क्स जो क्वेश्चन है वो 15 मार्क्स का है और बाकी 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो 10 मार्क्स का है। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया 40 मार्क्स। तो आप अगर एमसीक्यूज अच्छे से कर लेते हो, 2-3 मार्क्स अच्छे से कर लेते हो और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस कर लेते हो तो आपका यहाँ पे 40 मार्क्स तो सिक्योर है। अब रही बात सेक्शन बी की, अब कैसे करना है वो भी आगे मैं बताती हूँ। बट रही बात सेक्शन बी की, अब सेक्शन बी में क्या होता है? अब सेक्शन बी में देखो, अब लॉन्ग आंसर्स आए जाएंगे और बहुत सारे रे डायग्राम्स आएंगे। अब सेक्शन बी भी 40 मार्क्स का ही है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 इस तरीके से चलता जाएगा, ठीक है। लेकिन अब जो आ रहा है सेक्शन बी, इसमें ये नहीं डिसाइडेड है कि किस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें सेक्शन है ABC, ठीक है। तो अब जो यहाँ से जो सेक्शन बी जो होता है इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होता है, बट उसमें से आपको सिर्फ एनी 4 ही अटेम्प्ट करना होता है। 6 तो दिया रहेगा लेकिन आपको एनी 4 ही करना रहेगा। तो लेट्स से आपने क्वेश्चन नंबर 1 शुरू किया तो क्वेश्चन नंबर 1 के ABCD सारे के सारे आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 शुरू किया तो ABC सारे सेक्शन करने पड़ेंगे। ऐसे जाके आपको एनी 4 करने पड़ेंगे, तब जाके आपके 40 मार्क्स हो जाएंगे। 1 क्वेश्चन विच कैरीज 10 मार्क्स और 1 क्वेश्चन में ही ABC सेक्शन होते हैं। तो एनी 4 क्वेश्चंस आप कर सकते हो जिसमें आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। तो एकदम सोच समझ के ही आप करना। लेट्स से कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 का A आ रहा है, B आ रहा है, C नहीं आ रहा है, तो उसको मत करो वरना आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और बेसिकली करोगे कैसे अच्छा मार्क्स मिलेगा ये भी मैं बताऊंगी। तो एग्जैक्टली ये था पेपर पैटर्न। तो पेपर पैटर्न क्या है अपना यहाँ पे कि सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में 3 क्वेश्चन है एमसीक्यू, 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन और 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो 15-15 और 10 मार्क्स के हैं। यहाँ पे तो आपके पूरे चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे। अब रही बात सेक्शन बी में, सेक्शन बी में क्या हो गया, अगेन 40 मार्क्स है, बस यहाँ पे 6 क्वेश्चंस आएंगे लेकिन आपको एनी 4 अटेम्प्ट करना पड़ेगा और हर एक क्वेश्चन में ABC पैटर्न्स होंगे। सो इस तरीके से आपको करना होगा, ठीक है। तो ये है अपना पेपर पैटर्न, ये हमें समझ में आ गया। अब आप क्वेश्चंस लिखोगे कैसे, क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे लिखोगे? क्वेश्चन तो ऑलरेडी लिखा रहेगा। पहले ही जैसे आपके हाथ में पेपर आता है, द वेरी फर्स्ट थिंग आपको क्या करना है, पूरा पेपर पढ़ते हुए अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक बार जस्ट नजर मारो, देख लो कि कितने क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं। बाकी लिखना तो शुरू करोगे तो डेफिनेटली आपको आ ही जाएगा। तो पहले आप क्या करो कि एक बार पूरे अच्छे से पेपर को देखो, ठीक है। अगर आपको पेपर से अच्छे से देख लिया आपने, बस शुरू करो अब लिखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहले ये देखो कि एमसीक्यूज में कितने क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, उसे अच्छे से आप लिख लो। 2-3 मार्क्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात, 2-3 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको 1 पेज का नहीं लिखना है। अब 2-3 मार्क्स का है तो कितना एक्सपेक्टेशंस है
ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 लाइन का। इतना भी मत कर देना कि आप 1 लाइन लिख कर आ जाओ तो आपको 1 भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। शायद मिलने भी वाले होंगे, करेक्ट भी होगा तो हाफ मार्क्स दे देंगे। लेकिन अगर 2-3 मार्क्स वाले में एक्सपेक्टेशंस क्या होती है कि 4 से 5 लाइन उतने ही लिख के आओ, उससे ज़्यादा मत लिखो, वरना कुछ फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। तो 2-3 मार्क्स में हमेशा ये मेंटालिटी सेट करके जाओ कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आप लिखते हो तो अप्रोप्रिएट आंसर लिखो, एकदम गाना भर मत दो, लेकिन जितना आपको आता है और जितना उस क्वेश्चन से रिलेटेड हो उतना लिखो। 4-5 लाइन इज सफिशिएंट, ठीक है, 2-3 मार्क्स क्वेश्चन के लिए। अब बात आई लॉन्ग आंसर्स में। लॉन्ग आंसर्स में देखो अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 ABC, ठीक है। ABC में अब क्या है, आपने क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर A अगर लिखा, अब लेट्स से कि वो दे दिया है कि 2 मार्क्स का या 5 मार्क्स का दे दिया है, तो उसी के अकॉर्डिंग आंसर्स लिखना है। ये मत करना कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपने AB अटेम्प्ट किया और क्वेश्चन नंबर 6 में जाके C अटेम्प्ट कर दिया, ठीक है। ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 में AB आए बट C पार्ट ना आए। बट आई वुड सजेस्ट कि C नहीं भी आ रहा है बट कहीं ना कहीं उस टॉपिक के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो आप ये ट्राई करना कि उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी लिखो लेकिन छोड़ो मत, ठीक है। तो आप बिल्कुल उसको बिल्कुल छोड़ो मत। C जो पार्ट है, तो ABC में अगर A और B आ रहा है आपको और C नहीं भी आ रहा है बट कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ तो किया होगा, तो ज़रूर उस C को भी अटेम्प्ट करो। तो इस तरीके से वो क्वेश्चन पूरा कहलाएगा, अदरवाइज इट विल बी लाइक कि आपने हाफ ही लिखा है, ठीक है। तो अब सबसे बड़ी बात रह गई कि अगर आप, कुछ बच्चे होते हैं कि मुझे नहीं आ रहा तो मैं क्या लिखूं। अरे कहीं ना कहीं लेट्स से कि आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछ लिया, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में नहीं ज़्यादा पता है बट एटलीस्ट आपको पता है ना कि हाँ इलेक्ट्रॉन विच मूव्स, उसके वजह से करंट इलेक्ट्रिसिटी विच फ्लो इन कंडक्टर, राइट, या फिर चार्ज व्हेन इट मूव्स इट फ्लोज द करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो कुछ भी लिखो लेकिन उससे रिलेटेड लिख लो। और हाँ, एक चीज़ मैं सबको कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे कि आपको अगर आप कुछ भी रिलेटेड लिखते हो तो आपको 0.5 मार्क्स ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। तो ब्लैंक लिख के आओगे तो कुछ भी नहीं मिलेंगे, बट हाँ अगर क्वेश्चन से मिलता जुलता आंसर्स आप लिखते हो तो 0.5 मार्क्स तो ज़रूर मिलेंगे। तो इस तरीके से आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस हैं, ठीक है। तो अब ये बात रही कि आप क्वेश्चंस का आंसर्स कैसे लिखोगे, ठीक है। पार्ट्स में बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है। एनी 4 ही अटेम्प्ट करना, ठीक है। अगर टाइम बचता है तो 5th वाला और 6th वाला भी अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है, आता रहे तो। पर ट्राई करना कि जो 4 लिखते हो अच्छे से अच्छा लिख कर आओ, एकदम प्रॉपर आंसर्स आपको आते रहें और उसके 1 भी मार्क्स कट ना पाए ऐसे। अब रही बात कि आपके कितने चैप्टर्स, क्योंकि चैप्टर्स तो डिफाइन नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 1 में इतने ही चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में इतने ही चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे। तो आप क्या कर सकते हो, कुछ ही टाइम बाकी है। आई होप सभी का सिलेबस हो गया होगा। अगर नहीं भी हुआ है, जिनका नहीं हुआ है, तो लेट मी टेल यू कि आप कैसे करोगे। तो MCQs के लिए तो पूरे के पूरे चैप्टर्स चाहिए, बट वेल आप ये काम कर सकते हो कि जो हाई वेटेज चैप्टर हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दो, ठीक है। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी दो ताकि उससे एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए, ठीक है। अगर तो अब जो चैप्टर्स विच इज 4 मार्क्स के चैप्टर हैं या 5 मार्क्स का वेटेज है, उनको थोड़ा सा लेस प्रायोरिटी दो। बट जो हाई वेटेज चैप्टर है उनसे ज़्यादा चांसेस होते हैं लॉन्ग आंसर्स आने की। तो हाई वेटेज चैप्टर को आप डेफिनेटली अच्छे से करो, ठीक है। बिल्कुल उसमें थोड़ी भी ढिलाई मत करो, उसे एकदम स्ट्रिक्टली पूरा का पूरा कंप्लीट करो, ठीक है। और जो लो वेटेज है उन पे एक बार नज़र मार लो, ठीक है। उन पे 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो फाइन, बट बड़े क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, वो MCQs के लिए आपको काम आएंगे। तो ये कुछ रहा टिप्स एंड ट्रिक। और एक बात रही, हाँ, कि अब देखो आपके जो पेपर है, पेपर में आपको सिर्फ थियरी तो नहीं आएगा, आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे, आपको डायग्राम्स आएंगे, जैसे रे ऑप्टिक्स के डायग्राम। रे ऑप्टिक्स के बहुत सारे डायग्राम्स हैं, जो इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स प्लेन मिरर, ठीक है। सो डायग्राम्स को आप नीट एंड क्लीन से करके जाओ,
ठीक है। बिल्कुल लेवलिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए, एकदम प्रॉपर, क्योंकि जितना लेवलिंग करते हो उतने आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और हाँ, ठीक है, अब डायग्राम्स का हो गया, अब न्यूमेरिकल्स कैसे करोगे। लेवलिंग तो आपका बढ़िया से होना चाहिए उसमें, और नीट एंड क्लीन बना होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल पेन से मत बनाना, पेंसिल से बनाना और अच्छे से मार्किंग और लेवलिंग करना, ठीक है। अब बात रही कि आप न्यूमेरिकल्स कैसे करोगे। लेट्स से कि बच्चों को न्यूमेरिकल नहीं आता है, तो आप करोगे कैसे। न्यूमेरिकल का आंसर्स नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, फॉर्मूला आ रहा है, उसके डेटास दिए हैं, डेटास कैसे करोगे आप, ठीक है। सो डेटास को आप कैसे करोगे, पहले आप न्यूमेरिकल्स में आंसर्स, क्वेश्चन पाने का, क्वेश्चंस को कैसे लिखने का तरीका या फिर उससे आंसर्स कैसे लोगे, इस तरीके का होना चाहिए। लेट्स से कि न्यूमेरिकल दिया है, पहले गिवन में कि क्या क्या डेटास क्वेश्चन में दिया है, न्यूमेरिकल में दिया है, उसको अच्छे से लिख लो आप, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला टू यूज़, फॉर्मूला लिखो। टू फाइंड में क्या फाइंड करना है वो लिखो। अब सॉल्यूशन में जो भी अपना सॉल्यूशन करना शुरू करो, एंड तक आंसर रॉन्ग भी आता है तो आपको मार्किंग कैसे मिलेगी, मार्किंग कैसे मिलेगी कि आपको गिवन पे हाफ मार्क्स मिल जाएगा, टू फाइंड पे हाफ मार्क्स मिल जाएगा, फॉर्मूला टू यूज पे हाफ मार्क्स मिल जाएगा, और सिर्फ हाफ मार्क्स कटेंगे जहाँ पे आपका आंसर नहीं आया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रेजेंट करोगे तो डेफिनेटली आपके सिर्फ हाफ ही मार्क्स आएंगे। लेट्स से 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल है तो 1.5 मार्क्स तो मिलेगा, अगर क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग भी हो गया तो सिर्फ हाफ ही मार्क्स आएगा। तो एकदम प्रॉपरली नीट एंड क्लीन प्रेजेंट करना सीखो, और ईच एंड एवरी आंसर्स के बाद अंडरलाइन करो, ताकि ये आंसर खत्म हो गया, ये क्वेश्चन खत्म हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो रहा है। तो एकदम अच्छे से नीट एंड क्लीन। एंड वन मोर थिंग कि आईसीएसई में हैंडराइटिंग इट मैटर्स। तो अपनी हैंडराइटिंग एकदम सुंदर हो ऐसा तो ना कहो, ऐसा नहीं है मैंडेटरी, बट हाँ रीडेबल हो, सामने वाला बंदा जो एग्जामिनर है आपकी लिखी हुई हैंडराइटिंग को अच्छे से पढ़ सके, ऐसा होना ज़रूरी है। तो यही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थे जिनको आप बिल्कुल कल आने वाले पेपर में बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके सिर्फ नीट एंड क्लीन अपने पेपर को प्रेजेंट करना, डायग्राम्स में लेवलिंग अच्छे से करना, न्यूमेरिकल्स में गिवन, डेटा, फॉर्मूलाज, सॉल्यूशन अच्छे से स्टेप वाइज करना, सारे मार्क्स आपको मिलेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। अच्छे से लिख कर और फोड़ के आना। बाय बाय एवरीवन। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय।